दर्शक बिन नमस्कार, मैं हूं आचार्य रामकृष्ण शास्त्री और आपका प्रिय यूट्यूब चैनल एस्ट्रोलॉजर एक्सपर्ट में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे पारद शिवलिंग घर में किस प्रकार रखना चाहिए और पारद शिवलिंग रखने का क्या प्रावधान होना चाहिए। दरअसल पारद शुद्ध शिवलिंग है। पारद शिवलिंग एक प्रकार से स्वयं सिद्ध माना जाता है, जिसको सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं होता। अगर आप अपने मकान में किसी भी शिवलिंग को रखने के बारे में अगर आप सोच रहे हैं तो उसमें आपके लिए सर्वश्रेष्ठ पारद शिवलिंग ही होगा, क्योंकि पारद शिवलिंग एक तो स्वयं सिद्ध होता है, दूसरा पारद शिवलिंग अगर आप घर में रखेंगे तो घर में रखने से वास्तुजन्य पीड़ा वो सभी पीड़ा को दूर करता है। और पारद शिवलिंग घर में रख के पूजन नित्य पूजन करने से अथवा उनके सामने धूप दीप जलाने से घर में उत्पन्न वास्तु दोष के साथ में घर में उत्पन्न जो नकारात्मक ऊर्जा है इसे धीरे धीरे नष्ट कर देता है। पारद शिवलिंग का जो घर में रखे पूजन करने के जो विशेष महत्व है, अगर आपको संतान संबंधी समस्या है तो विशेष तरीके से कच्चा दूध से उनको नित्य पूजा कर लीजिए, उससे आपको संतान बाधा दूर हो जाएगा। निरंतर आपको करना होगा कुछ समय, जिससे आपको संतान बाधा दूर करेगा। अगर आपको घर में फाइनेंस संबंधी समस्या है, धन नहीं आ पा रहा है, उसमें आपको नित्य मिश्री और पानी से अगर आप स्नान कराएंगे तो मिश्री पानी से जो मीठा जल से अगर आप स्नान कराएंगे आपके घर में धन की आगमन तुरंत होना शुरू होगा। आप अनुभव करके देखना, पारद शिवलिंग का इतना अच्छा महत्व होता है। ध्यान रखना, पारद शिवलिंग रखने का महत्व ये है कि पारद शिवलिंग जो बना हुआ होता है वो 92% में बना होता है, और जो 8% होता है इसमें जड़ी बूटी रखे जाते हैं, जड़ी बूटियों का जड़ अथवा रस रखा जाता है, तभी वो चिपकता है। तो ये शुद्ध क्वालिटी का आपको रखना है। तीसरा, अगर आप किसी रोग व्याधि से अगर परेशान हैं तो दूध की मलाई और शहद एक जगह अच्छी तरीके से मिला के शिव जी को आप स्नान कराए, पारद शिवलिंग को स्नान कराए। दिन प्रतिदिन आपके स्वास्थ्य में लाभ होना शुरू हो जाएगा। जब आप चढ़ाएंगे उसके 5वें दिन से आपको अनंत लाभ मिलेगा। अगर किसी को बार बार बीमारी आता है, बार बार बीमारी उनको नहीं छोड़ते, एक ठीक हो गया कुछ समय के बाद दोबारा पकड़ लेता है, शरीर में निरंतर बीमारियां चलता है, तो उनको केवल शहद चढ़ाने के बाद जल चढ़ाएं। जल चढ़ाने के बाद शुक्रवार के दिन कपूर अगर अर्पण करेंगे शिवलिंग के ऊपर तो उससे आपको सहज कामना सिद्ध करने में सरलता प्राप्त होगा। ध्यान रहे, अगर आपको घर में आपस में मनमुटाव रहता है, निरंतर झगड़ा बना रहता है, तो ध्यान रहे आप किसी छोटे से कटोरी में शहद भर के रखें। उस शहद के अंदर शिवलिंग को 1.25 घंटा अगर उस शिवलिंग को शहद के अंदर डुबो के रख देंगे और उस शहद को ले जाके किसी पेड़ की जड़ में डाल देंगे अथवा पेड़ के पास में डाल देंगे, तो उससे आपके घर में जो नकारात्मक तरीके से झगड़ा उत्पन्न होता है, अनावश्यक झगड़ा उत्पन्न होता है, घर का कोई सदस्य अत्यधिक क्रोध करके आप दोनों के बीच में समस्याएं अगर अर्जित करता है तो इसके लिए अनंत आपको लाभ मिलेगा। संतान में पुत्र प्राप्ति कामना अगर आप सिद्ध करना चाहते हैं, पुत्र प्राप्ति अगर आपको कामना सिद्ध करना है तो शिवलिंग के बीज लाकर इन पारद शिवलिंग के पास आप रखें। एक पूरी रात आप रखें। शिवलिंग के पास रखने के बाद अगले दिन उस शिवलिंग के बीज को आप दूध के साथ अगर सेवन करना शुरू करेंगे अथवा उसको पाउडर बना के दूध के साथ सेवन करना शुरू करेंगे तो पुत्र प्राप्ति कामना भी आपका इसी चीज़ से आपको सहज हो जाएगी। तो पारद शिवलिंग के लिए पढ़ाई लिखाई में अगर किसी को समस्या है तो पढ़ाई लिखाई में अगर समस्या है तो पारद शिवलिंग के पास में लाकर अपना पुस्तक और पेंसिल लाकर आप पारद शिवलिंग के पास रखें, और आप पूरी रात रखने के बाद प्रातः उठ के भोलेनाथ का स्तुति कोई भी हो सकता है, ओम नमः शिवाय मंत्र भी कोई भी हो सकता है, 108 बार तक अपने आंख बंद करके ओम नमः शिवाय का मंत्र जप करके वहाँ से उन्हें पुस्तक और पेंसिल को उठाकर अपना मस्तक में लगाकर आप रखें। उससे आपको पढ़ाई में भी अन्य आपको लाभ मिलेगा। तो पारद शिवलिंग आप रख कर देखना, होना चाहिए शुद्ध क्वालिटी का, तभी जाकर आपको ये पूर्ण प्रभाव मिलता है। क्योंकि शुद्ध क्वालिटी की अगर आप पारद शिवलिंग कहीं परचेज करेंगे तो 50-60 रुपये से प्लस ही आपको मिलेगा। अन्यथा अगर मार्केट में देखेंगे तो 30-32% जो पारद शिवलिंग होता है तो ये 10-15 रुपया ग्राम में होता है, तो उसकी पूजा करने से आपको उतना लाभ नहीं मिलेगा। अगर कर रख पाएंगे तो अच्छा रख कर आप पूजा करना, जिसकी आपको सहज आपको फल मिलेगा। और कमेंट्स जरूर करना जब आपको पूजा करके फल मिलेगा, कमेंट्स करना, क्योंकि कमेंट्स मेरे लिए आवश्यक नहीं है, लेकिन कमेंट्स उन अनुयायी के लिए आवश्यक है जो आपकी तरह नए जुड़े हुए हैं। जो नया जुड़े होते हैं उन्हें एक अनुभव की आशा रहती है, दूसरे की जो अनुभव है वो सुनने की आशा उनको रहता है। इसलिए आप लोग पढ़ने के बाद कमेंट्स जरूर करना होता है। करने के बाद अच्छा लगा अच्छा कमेंट्स करेंगे, अच्छा नहीं लगा अच्छा नहीं लगा कमेंट्स करेंगे, लेकिन करना आप अपने मन में जो है वो चीज़ आप शुद्ध कमेंट जरूर करना। उससे आपको भी दूसरे के लिए जब मार्ग दिखाएंगे तो आपको भी भगवान कहीं न कहीं मार्ग दिखाएंगे। इसलिए आप इसकी पूजा करेंगे तो पारद शिवलिंग का जो पूजा का अनंत जो लाभ आपको मिलेगा
वो अतुलनीय रहेगा। कभी आप उस पारस शिवलिंग के विषय के बारे में आप कभी आप चर्चा भूल नहीं पाएंगे। इसलिए आप पारस शिवलिंग का पूजा मन से करेंगे, सभी काम आपका संपन्न होगा। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट्स करेंगे, मित्र पर शेयर करें, और अभी आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। और जो भी समस्या है आप निश्चिंत होकर डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं, और जो अभी डिस्क्रिप्शन में हमने नंबर दिया इसमें अगर आप संपर्क कर पाएंगे तो आप संपर्क भी कर सकते हैं। पारस शिवलिंग अगर आप परचेज करना चाहते हैं तो निश्चिंत होकर आप हमें फ़ोन कर सकते हैं, जिसके कोरियर के माध्यम से आपके घर घर में ये पहुँचा दिया जाता है। आप हमारे पास शिवलिंग लेंगे, पूजा पाठ करके प्रतिष्ठित करा हुआ शिवलिंग आपको मिलेगा। नॉर्मल शिवलिंग हम नहीं बेचते, प्रतिष्ठित करके आपको शिवलिंग बेचते हैं। प्रतिष्ठा करने के बहुत मिनिमम जो चार्ज होता है वो ऐड किया जाता है, ताकि जैसा पूजा करने का फल भी आपको मिले। इसलिए आप निश्चिंत होकर आप हमारे से संपर्क कर सकते हैं। हरिओम।